सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, कल 15 अगस्त था। सीधे गुरुद्वारे चले गए थे और गुरुद्वारे जाके जब मैं बैठा तो वहाँ पर अचानक से मेरे मन में एक सवाल आया कि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन हमें आज़ादी मिली थी 1947 में। तो क्या 15 अगस्त में जो आज़ादी मिली उसमें जो नाम हम आम तौर पर सुना करते हैं, जैसे गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, अशफाक उल्लाह खां, क्या यही सिर्फ क्रांतिकारी थे या इनके अलावा भी कोई ऐसे छुपे हुए क्रांतिकारी थे या ऐसे वीर या वीरांगनाएं थी जिन्हें आम जनता नहीं जानती? आप और हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम उन्हें याद नहीं कर पाते हैं, उनका धन्यवाद अदा नहीं कर पाते हैं। तो अचानक से मुझे याद आया कि हाँ, एक ऐसी वीरांगना है जिसके बारे में आज मुझे आपको बताने का मन कर रहा है। आपने नाम शायद नहीं सुना होगा, लेकिन उनके ऊपर भारत सरकार ने एक स्मारक सिक्का जारी किया है। मैं बात कर रहा हूँ रानी गाइदिन्ल्यू की, जिनका बहुत ही अहम रोल रहा, अहम योगदान रहा भारत देश को आज़ाद करने में, आज़ादी दिलाने में। 15 अगस्त के इस विशेष वीडियो में हम आपको एक और चीज़ बता रहे हैं कि जिस तरीके से बर्थडे नोट होते हैं उस तरीके से 15 अगस्त के नोट भी हो सकते हैं। दोस्तों, यह देखिए, यह 10 रुपये का नोट है और इस पर यदि आप नंबरों पर ध्यान देंगे तो 150847 मतलब 15 अगस्त 1947। ऐसा ही एक और नोट है हमारे कलेक्शन में। यह देखिए 20 रुपये का नोट 150847 15 अगस्त 1947। एक और नोट है हमारे कलेक्शन में 100 रुपये का। यह नोट, इसका नंबर भी आप देखें ध्यान से, 15 अगस्त 1947। और 500 रुपये का नोट भी है हमारे कलेक्शन में 15 अगस्त 1947। तो आज के दिन मैं आपको राज की बात बता दूं, उससे शुरुआत करूं कि यदि आपके पास 15 अगस्त 1947 के नोट हैं तो आने वाले दिनों में इनके रेट बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन 2047 में ऐसे नोटों की डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी, क्योंकि तब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो बहुत से नए कलेक्टर होंगे जो ऐसे नोटों को खोजेंगे। और यदि आपके पास 15 अगस्त 47 के नोट हैं तो वो 15 अगस्त 2047 में ऐसे नोटों के रेट कई गुना बढ़ जाने की संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि 15 अगस्त 2047 के दिन भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे और इस पृथ्वी पर लाखों और नए कलेक्टर पैदा हो जाएंगे जिनके कलेक्शन में ऐसे नोटों की ज़रूरत रहेगी। तो आप देखें, यदि आपको आसानी से 15 अगस्त या 26 जनवरी 50 के नोट आपको मिलते हों तो आप उन्हें अपने कलेक्शन में ज़रूर शामिल करें। अब हम बात कर लेते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैं गुरुद्वारे में बैठा था तब मेरे मन में विचार आया कि क्या भारत को आज़ादी सिर्फ इन्हीं चंद लोगों ने दिलाई जिनके नाम हम बार बार सुनते हैं, या इनके अलावा भी कोई ऐसे छुपे हुए लोग हैं जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिलने में आसानी हुई। तो रानी गाइदिन्ल्यू वह शख्सियत है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए पहले हम देख लेते हैं कि रानी गाइदिन्ल्यू आखिर कौन है। रानी गाइदिन्ल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को
मणिपुर में हुआ था। 13 साल की उम्र में स्थानीय नेता जादोनांग के संपर्क में आई। जादोनांग रिश्ते में इनके चचेरे भाई लगते थे। नेता जादोनांग अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के प्रयत्न में लगे हुए थे। आंदोलन आगे बढ़ पाता उससे पहले ही अंग्रेजों ने जादोनांग को गिरफ्तार कर फांसी पर लटका दिया। उपरांत हेरका आंदोलन का नेतृत्व बालिका गाइदिन्ल्यू ने अपने हाथों में ले लिया और रानी गाइदिन्ल्यू ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। अपने 4000 नागा सिपाहियों के साथ गाइदिन्ल्यू भूमिगत होकर अंग्रेजों को लगातार खदेड़ती रही। रानी गाइदिन्ल्यू की बढ़ती लोकप्रियता ब्रिटिश सरकार को खटकने लगी थी। रानी गाइदिन्ल्यू को पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने खास बटालियन तैयार की, लेकिन गाइदिन्ल्यू भी अंग्रेजों से 2 कदम आगे थी। वो लगातार जगह बदलती और छापामार तरीके से अंग्रेजों पर प्रहार करती, लेकिन उनकी चिंता अपने साथियों को लेकर थी। अपने साथियों को सुरक्षित करने के लिए रानी गाइदिन्ल्यू ने असम के पुलोमी में किला बनाने का कार्य आरंभ किया, जिसमें वो अपने 4000 नागा साथियों के साथ सुरक्षित रह सके। किला बनने का कार्य शुरू ही था और अचानक उन्हें अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। 1932 में रानी गाइदिन्ल्यू को इम्फाल ले जाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया और रानी गाइदिन्ल्यू को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। रानी गाइदिन्ल्यू तभी मुक्त हो सकी जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और इसके बाद सन 1972 में उन्हें ताम्रपत्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1982 में रानी गाइदिन्ल्यू को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया और 1983 में उन्हें विवेकानंद सेवा सम्मान प्रदान किया गया। 1991 में वे अपने जन्म स्थान लौट गई, जहां 17 फरवरी 1993 को 78 वर्ष की उम्र में इस संसार से विदा हो गई। 1996 में रानी गाइदिन्ल्यू को मरणोपरांत बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसी वर्ष भारत सरकार ने उनके सम्मान स्वरूप डाक टिकट भी जारी किया। वर्ष 2015 में जन्म के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रानी गाइदिन्ल्यू पर स्मारक सिक्के भी जारी किए गए। देश के इतिहास में वो एकमात्र महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने 15 वर्ष का लंबा समय कारावास में काटा। रानी गाइदिन्ल्यू को आज भी नागा समाज में एक देवी के रूप में पूजा जाता है, जिसने अपना पूरा जीवन मातृभूमि को समर्पित किया। तो ऐसी रानी गाइदिन्ल्यू के स्मारक सिक्के जरूर आपके कलेक्शन में होना चाहिए। तो देखा दोस्तों, यह थी रानी गाइदिन्ल्यू की जीवन की पूरी कहानी और बहुत ही खुशी की बात है कि इन पर भारत सरकार ने जो कमेमोरेटिव कॉइन जारी किए थे, उन कमेमोरेटिव कॉइन्स का पूरा पाउच हमारे कलेक्शन में है। जी हाँ दोस्तों, यह देखिए, यह पूरा पाउच है। आपको एकदम क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि इस पाउच को मैंने एक और पाउच के अंदर रखा है। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई कलेक्शन करते हैं, पाउच हो या फिर रिम हो या नोट का पैकेट हो, तो उसको बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखना है। यदि उसे बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रखेंगे तभी भविष्य में उसकी अच्छी कीमत मिलेगी। तो इस पाउच को मैंने एक और पाउच के अंदर रखा है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। यह देखिए, यह पाउच है रानी गाइदिन्ल्यू के 5 रुपये वाले सिक्कों का। इसमें पूरे 100 सिक्के हैं। इसके अलावा रानी गाइदिन्ल्यू पे स्मारक सिक्के भी जारी हुए थे। यूएनसी और प्रूफ सेट के रूप में यह सिक्के भी आप चाहें तो अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। आपको ज़रूर शामिल करना चाहिए। ऐसे यूएनसी और प्रूफ सेट में भी आगे जाकर अच्छे रेट बढ़ने की संभावना नज़र आ रही है। तो यह पाउच जो हमारे कलेक्शन में है, ऐसे सिक्के मार्केट से गायब हो चुके हैं
क्योंकि ऐसे सिक्के बहुतायत में लोगों ने अपने संग्रह में इकट्ठे कर लिए हैं। सभी को पता है, सभी को ऐसा लग रहा है कि इन सिक्कों के रेट भविष्य में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। मैंने भी यह प्रीमियम देकर यूएनसी कॉइन का पाउच ख़रीदा है। यह पाउच मैंने ख़रीदा था संदीप आसर जी से कुछ दिनों पहले, लेकिन आज यह पाउच यदि आप मार्केट में ढूंढने जाएंगे तो 3-3.5 हज़ार रुपये से कम में नहीं मिलेगा। यदि आपको यह पाउच 3-3.5 हज़ार रुपये में भी मिलता है तो मेरे हिसाब से आपको इसे ले लेना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में इसके रेट और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना नज़र आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि संदीप आसर जी हर एग्जीबिशन में यूएनसी कॉइन का स्टॉल लगाते हैं, और मैं ऐसा कहता हूं कि भारत में यदि यूएनसी कॉइन का कोई किंग है तो वो है संदीप आसर जी। कहीं पे भी आप एग्जीबिशन में जाएं तो आप ज़रूर संदीप आसर जी के स्टॉल पे जाया करें। वहाँ पे आपको बहुत ही वाजिब दाम पर बहुत अच्छे अच्छे यूनिक और यूएनसी कॉइन अपने कलेक्शन के लिए मिलते हैं। पर हाँ, एक बात आप हमेशा याद रखें कि संदीप आसर जी किसी भी तरह के कॉइन या नोट खरीदते नहीं हैं और ना ही आपके सिक्कों का वैल्यूएशन करते हैं। तो आप मेहरबानी करके उन्हें आप अपने सिक्कों के वैल्यूएशन के लिए, अपने सिक्के बेचने के लिए या फिर अपने नोट बेचने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। और एक और बात बता दूं आपको कि आजकल मेरे नाम पर फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और ट्विटर पर कई फेक अकाउंट खुल गए हैं जो आपसे आपके कॉमन सिक्कों को बिकवाने के लिए सैकड़ों हज़ारों रुपए की फ़ीस मांगते हैं, किसी न किसी तरीके से आपको ठगने का प्रयास करते हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि सिक्के या नोट बेचने के लिए किसी भी तरह की कोई फ़ीस नहीं लगती है, न कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है, न कोई आरबीआई का लेटर लगता है। सिक्के और नोट यदि आपको बेचना होते हैं तो आपको एग्जीबिशन में जाना पड़ता है, जहाँ पर भी सिक्का प्रदर्शनी लगती है उस शहर में आपको जाकर स्टॉल पर जाके बात करनी पड़ती है और हाथों हाथ आप सिक्के देकर पैसे ले सकते हैं। आपको कभी भी अमेरिका वाले या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सलमान खान या दूसरे कई ऐसे कलाकार जिनके फ़ोटो यूट्यूब और फेसबुक पर लगाकर ऐसा दावा किया जाता है कि इन्हें आपके सिक्के खरीदना है और आपके सिक्कों के ये लाखों रुपए देंगे, वो सारा का सारा स्कैम है, फ्रॉड है। इस तरीके से सिक्के कभी नहीं बिकते। सिक्के बेचने के लिए आपको एग्जीबिशन हॉल में जाना पड़ता है, और यदि आपके पास बहुत अच्छे सिक्के होंगे, बहुत वैल्यूएबल सिक्के होंगे तभी बिकेंगे। कॉमन सिक्के और कॉमन नोट किसी भी एग्जीबिशन में नहीं बिकेंगे। यदि आप अपने पुराने सिक्के या नोट बेचना चाहते हैं तो आप एग्जीबिशन के अलावा दिल्ली में मुकेश कुमार वर्मा जी से संपर्क कर सकते हैं। उनका वीडियो हमने यूट्यूब और फेसबुक पर डाला था, हमें आशा है आपने देख लिया होगा। नहीं देखा हो तो यह वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस वीडियो को देख लें, और मुकेश कुमार वर्मा जी का नंबर भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप उनसे फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लेकर उनसे जाकर मिल सकते हैं और अपने सिक्के और नोट बेच सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी 15 अगस्त 2023 की कहानी रानी गाइदिनल्यू की। हमें आशा है आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और आपको एक नई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्हें वीरांगना कहा जाता है, उनके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा, आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।